हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय परवेज़ में। आज हम आव्यूह का 6वां लेक्चर लेकर आए हैं। बाकी के 5 लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। तो 6वें लेक्चर में आज हम फिर से बात करेंगे आव्यूह और इन कुछ सवालों पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 9 क्वेश्चन तक हुआ था। आज हम अटेम्प्ट कहाँ से करेंगे? 10वें क्वेश्चन से। 10वें क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन भी हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। कह रहे हैं प्रदत्त समीकरण में x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए यहाँ से हल करने का मतलब है x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा? x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया कितना? 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2y। इसका हो गया 2z और 2t और प्लस के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 -3 और ये 6 हो गया। और इसमें क्या होगा? 9 12 15 18 ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिलेगा? 2x + 3 2y + 0 2z माइनस के साथ 3 2z - 3 2t + 6 और इधर क्या है? इधर है 9 12 15 18। ये है सवाल। अब इसमें होगा क्या? अब चूंकि बराबर का रिलेशन है बीच में, मीन्स दोनों आव्यूह बराबर हैं और दोनों आव्यूहों के संगत एलिमेंट भी कैसे हैं? बराबर हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ये इसके बराबर है, 2z - 3 15 के बराबर है, 2y + 0 या फिर 2y 12 के बराबर है और यहाँ पे 2t + 6 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग को एलिमेंट को बराबर कर देंगे तो ये मिलेगा 2x + 3 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 9 के। तो यहाँ से 2x = 9 - 3 या 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। यहाँ से x की वैल्यू आई। दूसरे एलिमेंट 2y की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? 12 के बराबर। अब यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो 12/2 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो इसका कितना बनेगा? 6। ये y की वैल्यू मिली। इसके बाद z पर आते हैं तो ये है 2z - 3 = 15। 2z = 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 2z की जो वैल्यू मिल गई वो 15 18 हो गई और यहाँ से z की वैल्यू जो मिली 18/2 या फिर z की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिल गई? 9 मिल गई। तीसरी और चौथी और सबसे लास्ट वैल्यू क्या है? t के लिए। तो 2t + 6 की वैल्यू 18 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से 6 को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2t की जो वैल्यू होगी वो 18 - 6 हो जाएगी। तो 2t की वैल्यू हो गई कितनी? और 12 हो गई। अब यहाँ से t की जो वैल्यू मिलेगी वो 12/2 मिलेगा और यहाँ से t का मान कितना? 6 हो गया। तो ये वैल्यू x के, y के, z के और t के, इस तरह से इनको सॉल्व करके x, y, z और t के मान निकालेंगे। तो हमारा अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि x 2 3 ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 1 का, ये भी 2 क्रॉस 1 का, x 2 3 प्लस के साथ y - 1 1 = 10 5 है तो x y के मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसको? तो इसका है कितना? x के साथ है 2 3 और प्लस के साथ y के साथ क्या है? -1 1 ये है और इसके बराबर कोई एलिमेंट 10 5 दिया हुआ है और दोनों कैसे हैं? ये बराबर हैं। ये LHS पार्ट, ये RHS पार्ट, दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो होगा क्या? इसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 2x 3x। इसके दोनों एलिमेंट में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद प्लस के साथ y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -y और ये हो गया कितना? y = 10 5। कितना हो गया? 10 5।
अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब है एलिमेंट टू एलिमेंट, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर कितना बनेगा 2x माइनस वाई, और इसका कितना बनेगा 3x प्लस वाई। ये भी 2 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स है। और इधर क्या है 10 5। अब चूंकि बराबर रिलेशन का है, रिलेशन किसका है बराबर का है, तो दोनों एलिमेंट संगत एलिमेंट कैसे हो जाएंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया 2x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो 10 के इक्वल हो जाएगी, और 3x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर 5 के इक्वल। इसको 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं। करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ऐड करने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर और ये दोनों क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो y से y तो कैंसिल हो गया। अगर फर्स्ट सेकेंड को जोड़ दे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर ये y से y कैंसिल हो गया और ये हो गया 5x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिल गई वो 15/5, या फिर x की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। तो यहाँ से x का मान मिल गया कितना 3। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख देते हैं चाहे 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये है 2x माइनस वाई। तो ये है 2x, 2 मीन्स 2 रहेगा, और x मीन्स कितना आया, x की वैल्यू 3, और माइनस के साथ y इज इक्वल टू 10। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस ये 6 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई की जो वैल्यू मिल गई वो 4 मिल गई, या फिर y की वैल्यू -4 मिल गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, और y की वैल्यू कितनी मिली -4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 12 जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम 13 की बात करते हैं। fx की वैल्यू दे रखा है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 और 1 है। तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। तो होगा क्या, इसमें जो दिया है fx की वैल्यू क्या है, दिया गया है cos x sin x और ये 0, माइनस साइन x, ये है cos x और ये 0, और ये 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 का एक वर्गाव्यूह है। अगर यहाँ पे fx की वैल्यू दिया हुआ इतना, तो जहाँ पे x है इसी का कोण क्या हो गया, एंगल x हो गया। लेकिन अगर इसी के जगह पे जहाँ पे x है यहाँ पे कोई और वैल्यू हम लेकर इसकी वैल्यू निकाले, जैसे फंक्शन ऑफ y, चूँकि यहाँ पे क्या प्रूफ करना है fx इंटू एफ वाई। तो जैसे जहाँ पे x है वहीं पे क्या रख दें, y रख देंगे, तो ये फंक्शन ऑफ y निकल जाएगा दूसरा। जैसे ये fx फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इतनी दे रखा है, फंक्शन ऑफ y की वैल्यू जहाँ पे x है वहीं पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम fy की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा, जहाँ पे x है वहीं पे y हो जाएगा, cos y साइन y, और ये 0 माइनस साइन y और cos y, और ये भी 0, और ये 0 0 1 हो गया। तो ये दूसरी आव्यूह हो गई फंक्शन ऑफ y के रूप में। तो करेंगे क्या, इसमें सिद्ध जो करना है fx इंटू एफ वाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब fx का fy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, fx इंटू एफ वाई निकालेंगे कैसे, fx इंटू एफ वाई की वैल्यू। तो fx की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 का अभी हुआ। और दूसरा इसी का दिया है क्या, y के रूप में cos y साइन y और 0 माइनस साइन y cos y 0, और ये बन गया 0 0 1। अब इस आव्यूह को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग आव्यूह है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चूंकि fx इंटू एफ वाई मीन्स इस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 क्रॉस 3 का दोनों आव्यूह है, तो पहले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो होगा कितना देखेंगे, तो cos का इस cos y के साथ, तो cos x
इंटू कॉस वाई, इस कॉस एक्स का गुणा इस कॉस वाई के साथ करने पर, इसके माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ करने पर, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया पहला रो, पहले कॉलम, पहले रो का पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पहले रो और दूसरे वाले कॉलम की। तो पहला रो दूसरा कॉलम इस कॉस वाई एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ, लेकिन बीच में चिन्ह कौन सा, माइनस, साइन कॉस एक्स साइन वाई, और इस माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ करने पर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसके बाद इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई इस ज़ीरो के साथ कर देंगे, कितना बनेगा, ज़ीरो। और यहाँ पे भी जैसे पहला रो पहला कॉलम का कर रहे थे, तो इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ हुई, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ हुई, इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस के साथ ज़ीरो। इसके बाद पहला रो दूसरा और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई इस ज़ीरो के साथ करेंगे, ज़ीरो बनेगा। और इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। मीन्स इसके सारे एलिमेंट कैसे आ गए, ज़ीरो आ गए, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, दूसरे वाले रो और पहले वाले कॉलम के गुणनफल की। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई इस कॉस वाई के साथ करने पर तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस वाई, इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साइन वाई के साथ, तो प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और इधर क्या हो गया, इस दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस के साथ कॉस एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ, तो प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ करेंगे तो माइनस के साथ साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ करेंगे तो प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। और इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे, ज़ीरो आएगा। अब देखें दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। कैसे, इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ, इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ, और इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ, कितना बन गया, ज़ीरो बन गया। इसके बाद लास्ट में बचा क्या, तीसरा रो और पहला कॉलम, इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ ज़ीरो, इस ज़ीरो की इसके साथ ज़ीरो, इस ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो, मतलब तीनों ज़ीरो आ जाएंगे इसमें, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इस ज़ीरो का इसके साथ, इस ज़ीरो का साइन वाई के साथ, और इस 1 का इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई, ये हुआ। अब इसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम, और इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, ज़ीरो माइनस साइन वाई ज़ीरो, ज़ीरो का कॉस वाई के साथ ज़ीरो, और इस 1 का ज़ीरो के साथ प्लस ज़ीरो, ये दोनों एलिमेंट इसके ज़ीरो मिल गए। इसके बाद तीसरा जो कॉलम है, तीसरे कॉलम के साथ जो करना है तीसरे वाले रो को, तो इस ज़ीरो का ज़ीरो के साथ ज़ीरो प्लस इस ज़ीरो का इस ज़ीरो के साथ प्लस ज़ीरो, और इस 1 का 1 के साथ प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, इसका हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया कितना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसमें होगा क्या, साइन एक्स कॉस वाई और प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो, तो ज़ीरो को ऐड करेंगे, ज़ीरो ही बनेगा। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस के साथ साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और इसमें क्या होगा, इसको हम पहले कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस के साथ साइन एक्स इंटू साइन वाई।
और इसके सारे एलिमेंट भी क्या हैं, 0 हैं। और लास्ट में ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया कितना, 1। ये अवयव आ गया। अब लास्ट में क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, इधर से इसका जो फार्मूला होगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos a cos x माइनस cos y, नहीं cos x माइनस वाई या cos x प्लस वाई, क्या होगा, ये बनेगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x प्लस वाई का फार्मूला है ये। तो ये है cos x प्लस वाई का फार्मूला। और इसके बाद इसके नीचे जो है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई है। और इसके बाद ये तो एलिमेंट ये 0 ही है, ये है साइन एक्स प्लस वाई, और ये जो एलिमेंट है वो क्या है, 0। और इसके बाद दूसरे वाले कॉलम में आते हैं, ये फार्मूला भी बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, लेकिन इसके पहले साइन जो लगेगा वो माइनस लगेगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। और इसका क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये भी कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई है। और ये एलिमेंट क्या है, 0, और यहाँ पे भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये कहीं ना कहीं जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि f(x) की जो वैल्यू है वो cos के साथ x आ गया, x यहाँ भी, x यहाँ भी। इसी तरह से जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे y आ रहा था वहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस वाई। तो ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे x था तो f(x) हो गया, यहाँ पे y था तो ये y हो गया। इसी तरह से अगर x प्लस वाई है तो इसका जो फंक्शन बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, f(x प्लस वाई), f(x प्लस वाई), यही सिद्ध करना था। तो इसका फाइनली कितना आ गया, f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू f(x प्लस वाई), यही सिद्ध करना था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है दर्शाइए कि मीन्स सिद्ध करना है कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल 2 1 3 4 5 - 1 6 7, ये इक्वल नहीं है, ये दिखाना है हमें। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम LHS और RHS पार्ट को एक साथ अगर लेकर चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा तब भी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ले लेते हैं क्या, ये है 5 6, फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करने के बाद इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये 5 6 - 1 7, और इसका हो गया 2 3, कितना हो गया 2 3 1 4 नॉट इक्वल टू 2 3 1 4 5 4 5 6 - 1 7, ये है अवयव। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आपस में करनी है, और मल्टीप्लाई करके इतना बराबर इतना यदि आता है तो ठीक है, और कह रहा है दर्शाइए कि नॉट इक्वल है, मीन्स दोनों नॉट इक्वल ही आएंगे सॉल्व करने पर। तो होगा कैसे, इस पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इस पहले वाले कॉलम के साथ, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, और इस -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब इस पहले वाले रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ करने पर, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी तो होगा कितना 5, और इस -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -4। इसके बाद अब देखेंगे पहला वाला रो पहला वाला कॉलम हो गया, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम हो गया। अब दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कितना 12, और ये 21, कितना हो गया 21 हो गया। इसके बाद है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 6, और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 28 हो गया, और दोनों क्या हो जाएंगे प्लस।
तो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखेंगे, इस पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इस पहले वाले कॉलम के साथ, तो इसका हो गया 10 और इसका हो गया -3, ये बना। इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो ये हुआ और इसका दूसरा कॉलम ये, मीन्स ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा। तो इसका हो गया 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 और इस -1 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, तो -4। पहले वाले रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ हो चुकी है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे, हो गया 12 और इस 7 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे 21। अब क्या होगा, दूसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम यहाँ पे आएगा, ये दूसरा रो और कॉलम कौन सा, दूसरा। तो ये 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 6 हुआ और 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 28 हो गया और ये नॉट इक्वल। अब क्या होगा इसका, अब देखेंगे सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, पहला वाला रो पहला वाला कॉलम, तो 2 को 5 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ और इस 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस में कितना 6 हो गया। अब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 को -1 के साथ करेंगे तो हो गया कितना -2 और इस 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो कितना हुआ +7। ये पहला वाला रो कंप्लीट हो गया, पहला वाले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ और पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ। अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15 हुआ और 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 24 हो गया। इसके बाद दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये पहला रो ये दूसरा रो और कॉलम कौन सा, दूसरा, तो दूसरा कॉलम ये आएगा, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट लिखना है। 3 को -1 के साथ -3 और 4 को 7 के साथ 28 मल्टीप्लाई। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 7, इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गया 33, इसका कितना होगा 1 होगा और इसका होगा 34, ये हो गया पहला अवयव। इसके बाद नॉट इक्वल लिखा है बीच में और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी और इसका हो गया 9 और ये 39 हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। अब देख रहे होंगे आप सभी कि यहाँ पे 7 1 33 34 आ रहा है और दूसरे वाले में 16 5 39 25, ये दोनों नॉट इक्वल है, किसी भी एंगल से ये दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब ये जो कह रहा है कि दर्शाइए, ये सिद्ध हो गया कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो बात करते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की। इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस वो 2x2 में मैट्रिक्स दिया हुआ था और ये 3x3 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट। सेम वही काम इसमें भी करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और दिखा देना है कि ये इक्वल नहीं है। तो या तो अलग अलग लेकर चलें दोनों को या फिर एक साथ अगर हम लेकर चलें, तो एक साथ ही अगर हम लेकर चलें तो भी देखेंगे क्या आता है। तो ये हो गया इसका LHS और वो हो गया RHS पार्ट, ये 3x3 का, ये भी 3x3 का, पॉसिबल है दोनों का मल्टीप्लाई। तो शुरू करते हैं कैसे, इस पहले वाले थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे इस लाइन में, ये इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, इस 1 की -1 के साथ -1, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ, तो प्लस के साथ कितना 0, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस में 6, मीन्स पहले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ हो चुकी है। अब क्या करेंगे, पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस में आएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2 बनेगा और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो +9 बनेगा। इसके बाद पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 बनेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो प्लस के साथ 2 बनेगा और इस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे +12 बनेगा। ये होगा, इसको अलग अलग लेकर करें ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। इसको अलग लेकर करते हैं, फर्स्ट सेकंड को लेकर गुणा करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट को अलग ले लेंगे। तो इधर देखेंगे 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0 और इनटू के साथ में क्या है, इनटू के साथ में -1 0 2 1 -1 3 और 0 1 4। पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद तब उसके सेकेंड वाले पार्ट की करेंगे।
तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ कितना हो जाएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -1, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ +0 और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ प्लस में 6 हो गया। मीन्स पहला रो और पहला कॉलम हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हुआ, 2 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -2 हुआ और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कितना हो गया, +9। ये हो चुका है हमारी मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ करेंगे तो 0 बनेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो +2 बनेगा और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करेंगे तो बनेगा कितना, 12 बनेगा। तो ये पहला रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसके दूसरे वाले रो पर। दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ 0 बनेगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ 0 बनेगा और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ प्लस में 0 बना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो ये 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, इस 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -1 और इस 0 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई +0। अब बात करते हैं दूसरे वाले रो और तीसरे वाले कॉलम की, तो इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे प्लस में 1 बनेगा और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ तो कितना बना, 0 बन गया। ये हो गया दूसरा रो। अब तीसरे वाले रो और इसके प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो तीसरा रो पहला कॉलम इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -1, इस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ +0 और इस 0 का 2 के साथ +0। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके तीसरे रो और दूसरे कॉलम की। ये तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो हो गया 1, इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ करेंगे तो हो गया -1, अब इस 0 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो प्लस में कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर पहले वाले मैट्रिक्स में हम रो ले रहे हैं तो दूसरे वाले में कॉलम लिया जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद तीसरा रो और तीसरा कॉलम सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो बनेगा 0, इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस में बनेगा 1 और इस 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो प्लस के साथ कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ चुका है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 5, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हो गई -1। पहले वाले कॉलम को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके दूसरे वाले कॉलम पे चलते हैं और 110 हो गया, -2 8। अब 0 + 0 -1, इसकी वैल्यू हो गई -1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये कैंसिल हो गया 1 से 1 प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू भी क्या बन गई, 0 बन गई। अब इसके तीसरे वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया कितना, 12 और 14 हो गया और इसका हो गया कितना, 1 हो गया और इसका कितना बन गया, 1 बन गया। तो इस तरह से ये हमारा अवयव आ चुका है 3×3 में फर्स्ट वाले पार्ट को लेकर। अब इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, क्या होगा इसका, तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये LHS था और इसको बना लेते हैं क्या, RHS पार्ट। अब यहाँ से RHS पार्ट को लेते हैं कैसे, -102 -102 और ये इस पार्ट को ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को। अब इसमें 1 -1 3 1 -1 3, इसके बाद 0 1 4, ये हो गया पहला मैट्रिक्स। और इसके साथ दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 2 1 1 2 1 1 और 3 0 0, ये हो गया इज इक्वल टू।
अब इसकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। ये भी 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या होगा, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया गया वैसे इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं या फिर नहीं आते। चूँकि नॉट इक्वल है तो बराबर नहीं ही आएंगे। अब इस पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ, पहले वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ, इस -1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो बनेगा -1। और इस पहले वाले रो के दूसरे एलिमेंट को पहले वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कितना बनेगा, 0। और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ प्लस में 0 बन गया। अब इसके बाद बात करेंगे पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 बनेगा। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कितना बना, प्लस में 1 बना। और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो इसकी वैल्यू भी कितनी बन गई, 0 बन गई, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ 0 ही आती है। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो तीसरे वाले कॉलम के साथ 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा। और बाकी दोनों एलिमेंट 1 का 0 के साथ और 0 का 0 के साथ दोनों एलिमेंट कैसे बन जाएंगे, 0 + 0। मीन्स पहले वाले रो को हमने कंप्लीट कर लिया तीनों कॉलम के साथ करके। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग दूसरे वाले रो की, इसके पहले वाले कॉलम के साथ, दूसरे वाले कॉलम के साथ और तीसरे वाले कॉलम के साथ। तो दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे तो ये बनेगा 0, चूँकि इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो 0 बनेगा। इस -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो प्लस में 0, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ प्लस में 1 बन जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ, दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, तो ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में मीन्स ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा क्या, 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 0, इस -1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ -1, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ प्लस में 1। अब दूसरा वाला रो, अब तीसरा वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इस 0 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो कितना बन गया, 0। इस -1 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ करेंगे -0 प्लस के साथ या माइनस के साथ 0। और इस तीसरे वाले एलिमेंट की इसके तीसरे वाले एलिमेंट के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो दूसरा वाला रो भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले रो पर। तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस में कितना बन गया, 2 बन गया। इस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 0 बन गया, और इस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में 4 बन गया। अब इसके बाद तीसरे वाले रो की मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 2 के साथ 4 हो गया, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ प्लस में कितना बन गया, 3 हो जाएगा। और इस 4 की मल्टीप्लाई इसके तीसरे वाले एलिमेंट मीन्स 1 के साथ करेंगे तो 4 × 1 4, ये हो गया तीसरा रो और दूसरा कॉलम। अब इसके बाद तीसरे रो की मल्टीप्लाई इसके तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो बनेगा 6, और इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 3 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ करेंगे तो बनेगा 0, और इसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो प्लस में कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स ये आ चुका है। अब